श्रीनगर एयरबेस पर वायुसेना के वॉरियर से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बातचीत के दौरान जवानों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। श्रीनगर में जवानों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारे वीर सैनिकों के साहस को नमन। ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व। जम्मू पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी। बॉर्डर पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को दी बधाई। श्रीनगर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी चिनार कोर के जवानों से मुलाकात करते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों की सराहना। पाकिस्तान को भारत के फिर दो टूक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी, तीसरा कोई मुद्दा नहीं। नाम लिए बना अमेरिका को जयशंकर का क्लियर मैसेज। कहा, पीओके पर किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत। शंकर बोले कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक भारत का यही रुख रहने वाला है। पाकिस्तान को जयशंकर की सीधी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान के पास मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट, दहशतगर्दों को भारत के हवाले करे तभी बातचीत। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने श्रीनगर का दौरा किया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। श्रीनगर हवाई अड्डे की समीक्षा के बाद बोले, हमारी सेना ने आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। एलओसी से सटे पुंछ में मदद के लिए इंडियन आर्मी का डोर टू डोर कैंपेन। पाकिस्तान की गोलीबारी में प्रभावित लोगों को दवा और राशन की मदद। पाकिस्तान की करतूत पर एक्शन की तैयारी। टीआरएफ को टेरर लिस्ट में डालने की कोशिश तेज। जम्मू कश्मीर के त्राल में जवानों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में तीनों आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। त्राल एनकाउंटर का नया वीडियो आया सामने। ड्रोन तस्वीरों में नजर आए आतंकी। मुठभेड़ में मारे गए जैश के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों ने आतंकी आमिर आसिफ और यावर को मुठभेड़ में मार गिराया। त्राल के नादेर इलाके में जवानों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। आतंकी की माने बात। पिछले 48 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में कुल 6 आतंकियों को ढेर किया। 13 मई शोपिया में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों के साथ हुआ था एनकाउंटर। हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। आईएसआई के लिए मुखबिरी कर रहा था। नौमान इलाही आईएसआई के हैंडलर इकबाल उर्फ काना के संपर्क में था। आईएसआई हैंडलर को हरियाणा पंजाब से जुड़े कई वीडियो भेजे जा चुके थे। यूपी के कैराना का रहने वाला है आरोपी नौमान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सेना के सम्मान में रैली निकाली गई। श्रीनगर के लाल चौक पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत माता की जय के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी के तिरंगा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, जश्न जीत पर होता है, समझौते पर नहीं। आखिर बीजेपी किसे बेवकूफ बना रही है। पाकिस्तान की मदद करने वाली टर्की की मुश्किलें बड़ी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने टर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द की। एयरपोर्ट पर ग्राउंड सिक्योरिटी का काम करती है सेलेबी एविएशन। जामिया मिलिया और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी ने भी टर्की के साथ एमओयू रद्द कर दिए। जम्मू मार्बल डीलर एसोसिएशन ने टर्की के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया। कहा, हम अपनी दुकान पर टर्की के पत्थर नहीं बेचेंगे। सपा नेता रामगोपाल यादव की विवादित टिप्पणी। विंग कमांडर वोमेगा सिंह के लिए जाति सूचक शब्द कहे। रामगोपाल यादव की टिप्पणी पर सीएम योगी का अटैक। कहा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। सेना का हर एक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सीजेआई बोले, आप मंत्री हैं, ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। विजय शाह पर एफआईआर से जबलपुर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं। एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर आपत्ति। कहा, ये कैसी एफआईआर जिसमें अभियुक्त की करतूत ही नहीं बताई। विवादित बयान पर चौतरफा गिरने के बाद विजय शाह ने माफी मांगी। विजय शाह के बयान पर एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला। कहा, सरकार ने क्यों नहीं लिया इस्तीफा। एफआईआर रद्द करवाने में जुटी बीजेपी। 30 मई को बिहार दौरे पर पीएम मोदी काराकाट में विकास प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे पर विवाद। प्रशासन की बिना अनुमति के दरभंगा के अम्बेडकर छात्रावास में की जनसभा। अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों से राहुल गांधी बोले कि मुझे रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन मेरे पीछे आपकी शक्ति और इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। पटना के एक मॉल में फिल्म देखने पहुंचे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं के साथ दलित विचारक ज्योतिराव फूले पर बनी फिल्म देखी। राहुल गांधी के खिलाफ दरभंगा जिला प्रशासन ने दर्ज किया मामला। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के उल्लंघन का आरोप। बिहार में राहुल की सभा की इजाजत न मिलने पर भड़की कांग्रेस। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार ने राहुल को रोका। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिजबिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की उम्र कैद की सजा बरकरार। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी सांसद जॉन बारला टीएमसी में शामिल। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के पास सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। नक्सलियों के खिलाफ 21 दिनों के लिए चलाया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ के घायल सीआरपीएफ जवानों से दिल्ली एम्स से मिले गृह मंत्री अमित शाह। 21 दिन तक चले नक्सल विरोधी अभियान में घायल हो गए थे कई जवान।
आप नेता सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर अटैक, कहा दिल्ली की ना हवा साफ है और ना ही यमुना, सरकार के सभी वादे फेल। आतिशी ने AQI को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा, सोशल मीडिया पर लिखा मई में पहली बार AQI 500 पहुंचा। आतिशी के ट्वीट पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार, कहा रेतीले तूफान के चलते AQI बड़ा, हैरान हूं कि सीएम रह चुकी आतिशी ऐसे बचकाना ट्वीट कर रही हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 25 साल के देवा की मौत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए। पंजाब में नहीं थम रहा है मौतों का सिलसिला, अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 27 हुई। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यूटर्न, पहली बार कहा मैंने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता नहीं करवाई। भारत अमेरिका ट्रेड पर सरकार का बड़ा फैसला, कॉमर्स सेक्रेटरी बोले व्यापार पर बातचीत सही दिशा में। भारत में एप्पल की फैक्ट्री लगाने से ट्रंप ने टिम कुक को रोका, कहा कि आप भारत में फैक्ट्री न लगाए, भारत अपना ध्यान खुद ही रख लेगा। ट्रंप के बयान के बाद एप्पल ने दिलाया भरोसा, भारत के साथ समझौते में कोई बदलाव नहीं, भारत में आईफोन का प्रोडक्शन जारी रखेगी कंपनी।